नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। मोर देन 200 क्वेश्चन कराने थे अपन को, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, हमने दे रखा है क्या, एलिवेट द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 को अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिख दो एक बार। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले इसको साइन कोस में ओपन कर दो, यानी साइन कोस में खोल दो। ठीक है, यानी साइन कोस की टर्म में लेके आओ दोस्तों। तो 1 प्लस टेन थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक क्या होता है दोस्तों, 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है? इधर आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। क्लियर दोस्तों? अब इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे क्या कर दो, 1। क्यों कर रहे हैं दोस्तों ऐसा, एलसीएम लेने के लिए। तो दोस्तों मैं इसका एलसीएम लिया, कॉस कॉस और ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा आएगा। इसका cos से भाग करेंगे, ये तो cos इंटू 1 तो क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा प्लस cos से cos कैंसिल क्या आ गया, sin थीटा प्लस cos से cos कैंसिल 1 आ गया। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार इधर इस टर्म में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। sin और a का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, sin थीटा होता है। a का sin से डिवाइड करेंगे, sin कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin। एक में sin डिवाइड करेंगे sin आएगा, sin इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, sin थीटा। क्लियर है? यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे अपन, साइन में डिवाइड करेंगे तो साइन ही आता है, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया आएगा साइन। साइन में साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू cos थीटा cos थीटा। साइन का साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू क्या आएगा 1 तो 1 आ गया। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों आप यहाँ देखो, साइन cos की टर्म को एक तरफ लिख लो, a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a इसको b। क्लियर दोस्तों? तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको एक साथ लिख लिया प्लस 1। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, साफ साफ दिखा दे रहा है। इस cos थीटा प्लस sin थीटा को ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 था, अपॉन में क्या था, cos थीटा इंटू इसके नीचे मल्टीप्लाई के साइन है। इसी प्रकार इधर sin cos टर्म को एक साथ लिख लो, तो लिख दिया इसको cos थीटा प्लस sin थीटा और माइनस का 1। क्लियर दोस्तों? अपॉन में क्या चल रहा था, साइन थीटा। क्लियर है? दोबारा से स्टेप कैसे आई, cos प्लस साइन पे एज इट इज, प्लस का 1 था, अपॉन में क्या आ गया दोस्तों, cos थीटा। इधर आगे बढ़ते हैं इस टर्म में, cos साइन प्लस cos या cos प्लस साइन, तो मैं इसको cos प्लस साइन लिख दिया। क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि इधर cos प्लस साइन लिख दिया इसलिए। क्लियर? प्लस में माइनस 1 को साइड लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया, साइन आ गया। अब दोस्तों आपको यह सूत्र बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है, a ये a है प्लस b, b की जगह क्या 1 है, इस पूरे ब्रैकेट को a मान रहा हूँ, इधर क्या बन गया है, a माइनस b दोस्तों। तो आपको फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको याद होना चाहिए, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन है दोस्तों, ये ब्रैकेट, यानी पूरा क्या आएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b, b की वैल्यू क्या दोस्तों 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में cos इंटू साइन, तो उसको लिख दो आप cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर दोस्तों? अब इसके आगे देखो, यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा देखो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्या cos, b क्या sin थीटा और 1 का स्क्वायर क्या, तो दोस्तों 1 होता है, अपॉन में cos थीटा डॉट sin थीटा। क्लियर दोस्तों? यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया, a की वैल्यू क्या देखो, cos, b क्या है sin और 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, अपॉन में क्या था cos इंटू साइन, तो cos इंटू साइन। a क्या था cos स्क्वायर, b क्या था sin स्क्वायर प्लस 2ab। देखो फॉर्मूले में 2ab, तो 2
ए यानी कॉस, बी यानी क्या आ गया साइन, और 1 का स्क्वायर क्या होगा लिख के दोस्तों 1 होता है। अब आपको फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो अपने पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। 1 से -1 से +1 क्या होगा दोस्तों कैंसिल, और आगे क्या जाएगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ये साइन से कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आएगा दोस्तों 2। तो जो क्वेश्चन था उसकी अपने पास इसका आंसर क्या है दोस्तों 2 आएगा। क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अपन टेकिंग एलएचएस लेके चलेंगे, बाया पक्ष लेके चलेंगे, दाया पक्ष को ले प्रूव कर देंगे। क्लियर है, तो टेकिंग एलएचएस, बाया पक्ष लेने पर टेन ए माइनस का साइन ए अपॉन यहाँ पे क्या दोस्तों टेन ए प्लस का साइन ए। क्लियर है, तो दोस्तों सबसे पहले आप किसमें ओपन करो इनको, साइन कोस की टर्म में खोलो। तो देखो यहाँ साइन तो इसको नहीं छेड़ेंगे अपन, इसको एजीटी रखेंगे। टेन को क्या लिखेंगे दोस्तों, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई, यानी साइन थीटा, थीटा की जगह ए आ जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, माइनस ये साइन ए अपनी जगह एजीटी रहेगा, अपॉन में यहाँ क्या टेन क्या होता है दोस्तों साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस का साइन ए। आप देखो ये गलती कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या करते हैं साइन बाई कॉस देख के इसको काट देते हैं, ये साइन साइन ऐसे नहीं करता क्योंकि बीच में क्या आ रहा माइनस प्लस आ रहा दोस्तों, इसका विशेष कर ध्यान रखा करो। अब देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन कॉमन ले लूं ऊपर से, क्योंकि इसके नीचे कुछ ही तो 1 कर सकता हूँ। तो देखो साइन साइन ऊपर कॉमन आ रहा है, इसके नीचे कुछ तो क्या कर दो 1 कर दो, तो यहाँ भी साइन और साइन कॉमन आ रहा दोस्तों। क्लियर है, तो ये मैं 1 इसलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से साइन कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, साइन कैंसिल क्या आएगा दोस्तों 1 बाई कॉस ए माइनस यहाँ से साइन कैंसिल है 1 आ गया, अपॉन में यहाँ नीचे भी क्या कॉमन आ रहा है साइन और साइन, तो यहाँ से साइन ए कॉमन ले लिया दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल ऊपर 1 बचेगा और अपॉन में क्या आएगा कॉस ए प्लस साइन से साइन में क्या डिवाइड करेंगे, कॉमन का मतलब भाग देना, इसमें साइन का साइन में भाग देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, ये साइन इससे साइन में क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखो क्या टर्म बनेगी 1 बाई कॉस क्या होता है दोस्तों सेक होता है -1, और 1 बाई कॉस क्या होता है दोस्तों ये भी सेक होता है प्लस का 1। दोस्तों में ये लेके आना था, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया दोस्तों आरएचएस। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों अपने पास एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर 12 एंड 3 3 6। क्लियर है दोस्तों, में दो पूर्णांक है उनका एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, उनमें से एक इंटीजर दे रखा कितना 48 दे रखा है, देन फाइंड द अदर इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर दूसरा पूर्णांक निकालना है। दोस्तों दोबारा से दो इंटीजर का एचसीएफ एलसीएम दे रखा अपन को, इनमें से एक इंटीजर देगा 48, तो था मतलब अदर सेकंड इंटीजर निकालना है। दो पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम दे रखा 12 336 और एक पूर्णांक दे रखा 48, तो दूसरा पूर्णांक निकालना है। क्लियर दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा दोस्तों एचसीएफ सॉल्व, एचसीएफ दे रखा दोस्तों 12, एलसीएम दे रखा 336 और 1 इंटीजर क्या दे रखा दोस्तों 1 इंटीजर को ए ले लो, वो दे रखा 48 एक पूर्णांक, अदर इंटीजर को अपने क्या मान लिया माना
अदर इंटीजर, उसको मैंने b मान लिया, ठीक है, माना दूसरा पूर्णांक को क्या मान लिया दोस्तों, b मान लिया। अब एक आपको सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला था क्या, HCF इंटू या दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM। तो दोस्तों ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या दोस्तों अपने पास 48 है, बी हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा। HCF क्या अपने पास 12 है इंटू LCM कितना अपने पास दोस्तों 336। हमें b निकाला था, अदर देखो अदर इंटीजर यानी जो अपन ने मान लिया b माना है, सेकंड इंटीजर में निकाला था, तो देखो इसको कैंसिल कर दो 12 से, 12 4 जा 48 और ये 4 मल्टीप्लाई दे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 84 क्या आ रहा है दोस्तों 84। दोबारा देख लो एक बार, 8 4 जा 32, यहाँ 1 बचेगा और 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी 84। क्लियर है। तो दूसरा पूर्णांक जो b था दोस्तों अपने पास क्या आएगा 84 आएगा। सेकंड इंटीजर कितना आएगा अपने पास 84 आएगा। तो दोस्तों ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जिससे सवाल था HCF LCM दे रखा था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। अगर इसमें से आपको कोई 3 दे सकता हो, कभी HCF LCM देके b दे दिया तो a पूछ लेगा। दूसरी बात, अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट दे दिया, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल देके HCF दे दिया तो LCM भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन से आपसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो आपको डरना नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको सूत्र याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है और लगा देना है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हो दोस्तों, from a point Q the length of the tangent to a circle is 15 सेंटीमीटर। यानी हमें एक स्पर्श रेखा टेंजेंट की लेंथ दे रखी है दोस्तों 15 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए Q द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 17। जो Q पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस दे रखी दोस्तों अपन को 17 सेंटीमीटर। Then find the radius of circle, तो हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है, वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको। आपको क्या दिया गया है, एक वर्त दिया गया है, एक सर्कल दे रखा है। क्लियर है। जिसपे टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यानी अपने पास ये सेंटर O ले लिया, मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कहीं ड्रॉ कर सकते हो आप। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को दे दिया Q, क्योंकि जो पॉइंट Q है ना, देखो दोस्तों लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। यानी उसके केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो बिंदु है भाई, बिंदु वो केंद्र से कितनी मीटर की डिस्टेंस पे दोस्तों 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है दोस्तों। तो इसको क्या लिख दो आप 17 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये पॉइंट इसको P ले लो और ये अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी दे रखी दोस्तों 15 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को। क्लियर है 15 सेंटीमीटर। और दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एक वर्त है जिस पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसके जो बाएं बिंदु Q था उसकी केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, वर्त की त्रिज्या रेडियस निकालनी है। जो एक्सटीरियर पॉइंट था Q वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे था दोस्तों 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था। तो आपको एक थ्योरम याद है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या क्या होती है दोस्तों परस्पर लंबवत होती है। तो ये डायग्राम बन गया और ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल कौन सा OPQ। तो दोस्तों ये राइट ट्रायंगल अगर आपको थ्योरम याद नहीं होगी तो आप इसको राइट ट्रायंगल कहाँ लोगे, ये लोगे या ये लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको प्रमेय याद होनी चाहिए, थ्योरम याद होनी चाहिए। तो बाई थ्योरम दोस्तों क्या लेंगे अपन, इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन सा लूंगा दोस्तों में OPQ, एंगल P इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। आप बोर्ड में लिख के आना है, मैं बोल देता हूँ रेडियस एंड बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ लिख के आओगे आप। क्लियर है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या क्या होती है दोस्तों
परस्पर लंबवत होती है, ये रीजन दोगे आप। क्लियर है। अब बात करते हैं 90 डिग्री है, तो आपको पता है 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, कर्ण होती है, यानी अपोजिट साइड क्या होती है, 90 के हाइपोटेनस होती है दोस्तों। क्लियर है। और थीटा ये जो अपने पास ये क्या बेस हो गया और ये क्या आएगा परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है। तो क्या आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। इसको अपन हिंदी में वाले के लिए लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है राइट ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में। h कितने पास है 17 का स्क्वायर, p क्या परपेंडिकुलर रेडियस हमें निकालना है इसको, OP बोल दो उसको, और बेस कितना हमारे पास 15 का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। ये OP स्क्वायर को आप r भी बोल सकते हो, रेडियस बोल सकते हो इसको, तो इसको r स्क्वायर बोल दो दोस्तों। 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये प्लस कर दे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा 289 माइनस का 225 इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है। माइनस करने पे क्या मिलेगा 464 आएगा r स्क्वायर। स्क्वायर के क्या लग जाएगा दोस्तों रूट लग जाएगा 64 इज इक्वल टू r, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस ले गए अपन, प्लस की होती रेडियस, तो क्या लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। इसमें भी 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कभी रेडियस देगा, टेंजेंट की लेंथ दे दिया, तो क्या सेंटर से डिस्टेंस पूछ लेगा। क्लियर है। समझ गए होंगे आप। इसमें h p b 3 है, तो तीनों लंब कर्ण आधार में से कोई 2 देगा और एक तीसरी वैल्यू पूछेगा। क्लियर दोस्तों। अब बढ़ते लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रूव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, यानी हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों को दोस्तों अपन को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट प्रूव यानी उल्टा मान के चलना पड़ेगा। तो अपन क्या मानेंगे इसको रेशनल नंबर मान के, ये इरेशनल प्रूव करना है तो अपन क्या मान के चलेंगे दोस्तों इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है। यानी परिमेय संख्या √3 ये क्या दोस्तों परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो रेशनल नंबर को आप कैसे लिखते हो दोस्तों a/b के रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में, जहां b क्या नहीं होता दोस्तों b not equal to 0, where a and b are co-prime number। क्लियर है। ये चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे a and b are co-prime integer। ठीक है। यानी क्या है a और b क्या यहाँ पे सहभाज्य संख्या दोस्तों, यानी इनके फैक्टराइज क्या यहाँ पे 1 है। क्लियर है। अब देखो b इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या डिवाइड में है तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा b √3 इज इक्वल टू a, √3 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, या फिर इसको रूट को हटाने के लिए क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करने पर तो क्या आएगा दोस्तों b स्क्वायर × 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और b स्क्वायर देखो 3 मल्टीप्लाई क्या डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर बाई 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बस दोस्तों क्या मानेंगे अपन √3 जे रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। और आपको पता है परिमेय संख्याओं क्या लिखते हैं a/b p/q। क्लियर है। जहां q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, वह a and b are co-prime integer have a factor of 1। इसको आगे और लिख सकते हो have a factor of 1, जिनके क्या गुणनखंड 1 है सहभाज्य संख्या है।
अब देखो ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो ये रूट हट गया, तो क्या बी स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय 3। क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई दोस्तों, क्या बन गई, फर्स्ट है। अब देखो एक आपको फंडामेंटल थ्योरम दी क्या, बाई थ्योरम। ये थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। इफ 3 is divided, 3 is divided of a square, then 3 also, 3 is also divided of a। क्लियर दोस्तों, ये थ्योरम है। यानी यदि 3 किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। दोबारा से 3 किसको विभाजित कर रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 किसको विभाजित करेगा दोस्तों, ए को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, कहने का मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ए को डिवाइड कर रहा है। एग्जांपल देके बता रहा हूं, ए को 3 को किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ए को। तो आपको पता है कोई भी नंबर, देखो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी नंबर कब डिवाइड होती है, जब उसका फैक्टर उसमें होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 35 डिवाइड हो रहा है 7 से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों 35 को क्या लिखोगे, 5 into 7। तो मैं ये चीज बता रहा था 35 में किसका फैक्टर है, 7 का। कोई भी नंबर तभी डिवाइड होती है जब उसका फैक्टर उसमें प्रेजेंट होता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होती है। तो थ्योरम क्या बोल रही है, बाय थ्योरम, इफ 3 is divided of a square then 3 is also divided of a। तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, 3 किसको में, 3 का भाग जा रहा है किसमें, a में। इसका मतलब 3 a में किसका फैक्टर होगा, a में a किसका फैक्टर होगा, 3 का। क्योंकि ये चीज देखो मैं एग्जांपल देके बताया, 35 डिवाइड हो रहा है किसी 7 से, क्योंकि इसमें 7 का फैक्टर है। तो 3 किसी डिवाइड, a किसी डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब a में किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है। और यहाँ क्या लेके चल रहे हैं अपन, को प्राइम इंटीजर लेके चल रहे हैं, यानी ये है फैक्टर ऑफ 1। इसमें लिख सकते हो है फैक्टर ऑफ 1। इनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब आगे जाके इसको अलग अदर फैक्टर और शो कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू क्या मान लिया, 3c। ऐसा क्यों माना दोस्तों, अभी भी बताया 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, मतलब a किसका फैक्टर होगा, 3 का। 3 तो c टाइप में कितनी बार डिवाइड हो गया, c बार। क्लियर है, तो लेट a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में रख दो तो क्या आएगा दोस्तों, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर बाय 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3, 3 3 जा 9। तो अपने पास क्या आ गया दोस्तों, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई दे क्या हो जाएगा, डिवाइड में c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर बाई 3। क्लियर है, फिर अगेन क्या लेंगे, बाई थ्योरम वापस वो लिखेंगे। 3 डिवाइडेड ऑफ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 डिवाइडेड ऑफ आ जाएगा b स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइडेड ऑफ b, मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो जो हमने लिया वो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अपन क्या लेके चल रहे हैं, रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, और इनके फैक्टर क्या लेके चल रहे थे दोस्तों, कोप्राइम नंबर लेके चल रहे थे, सहअभाज्य संख्या लेके चल रहे थे जिनके फैक्टर 1 था। तो जो हमने लेके चला वो गलत हुआ, क्योंकि इसके अदर फैक्टर कौन आ गए, 3। तो यहाँ लिख सकते हो आप, therefore A and B have a other factor of other factor. So our statement is wrong. Yeah, our hypothesis is
रॉन्ग। ठीक है, तो क्या आएगा, और हाइपोथेसिस क्या आएगा, रॉन्ग। इसका मतलब जो अपन रेशनल नंबर लेके चल रहे तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गई। हेंस दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट, ये पूरा लिख सकते हो आप। हेंस √3 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हमने क्या किया, √3 को रेशनल नंबर लेके चले थे अपन को, अब सॉरी रेशनल नंबर प्रूव कर रहे थे, तो अपन क्या इसको इरेशनल प्रूव करना था दोस्तों। में √3 को क्या प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था। तो अपन क्या लेके चले, इसको रेशनल नंबर लेके चले, यानी उल्टा लेके चलेंगे इसको, और इसको कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे दोस्तों। तो हमने क्या लेके चला, ए और बी इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं दोस्तों, a/b लिखते हैं। a/b से अपने a को क्या दिखा दिया, 3 का फैक्टर दिखा दिया। इसी प्रकार b को भी 3 का फैक्टर दिखा दिया। जबकि अपन यहाँ लिखे थे a/b हैव ए फैक्टर ऑफ 1, यानी कोप्राइम नंबर थी जिसके फैक्टर क्या था, 1 था। तो जो हमने लेके चला वो गलत हुआ, क्योंकि इसके अदर फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो जो ये स्टेटमेंट था जो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, तो क्या हो गया है, √3 इज ए इरेशनल नंबर हो गई। हेंस √3 इज क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आज यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ये क्लास कैसी लगी है हमें जरूर कमेंट करके बताया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे, उसको सोल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।